तो ये कहानी आज की नहीं है। जब एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा थी, वो 153 यूआर कैटेगरी में थी। और जहां तक सभी ने, जितने भी टीचरों ने, जितने भी स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट किया था वो 135-40 तक था, और जबकि यूआर 153। तो ये एक्सपेक्टेशन जो वहां पर समाप्त हो चुकी थी बच्चों की, वो 2024 के मेंस में भी दिखाई दी। जब मेंस का रिजल्ट मार्च में आया तो उसमें जो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, मतलब 2-3 एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही दिखाई दिया। और जितने आप समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रॉन्ग थे ना, वो 8 और 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे। 8 का मतलब 8, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 10 और 8 समझ सकते हैं कितना ज्यादा अनुपात बच्चों को नीचे से ऊपर लेके गया। और इसी वजह से अनएक्सपेक्टेड वहां पर भी रिजल्ट आया। 335-333 के आसपास यूआर में लास्ट पोस्ट थी जिसका सिलेक्शन हुआ था। और कहीं ना कहीं उस सुधार को ठीक करने के लिए 2025 में माना कि कहीं ना कहीं 2025 उन सभी गलतियों को ठीक करेगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन था और कट ऑफ मार्क्स थे, पेपर का लेवल था। उसके अलावा जब वेटिंग लिस्ट जो सबसे बड़ा मुद्दा था उस समय तब, लेकिन जब 2025 में पहला एग्जाम हुआ जो एडीकेटी को दिया गया, उसके बाद सबसे पहला एग्जाम था सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट का जैसे एग्जाम हुआ उसमें बच्चों ने देखा जो पहले कभी इस तरह का महसूस किया ही नहीं था, क्योंकि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इस तरह के सभी एग्जाम कौन ले रहा था? टीसीएस, और टीसीएस ने वो पेपर बहुत अच्छे ढंग से कंडक्ट करवाए थे। लेकिन जैसे एडीकेटी आई उसने पेपर में फिर से वही माउस की गड़बड़, कंप्यूटर शो, पता नहीं कितनी ज्यादा गड़बड़। पेपर में क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, पेपर के ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेम है, कोई पहले से टिक है, वो सभी इश्यू थे। तो उसे देखकर लग रहा था कि शायद एसएससी सीजीएल एग्जाम नहीं करवा पाएगी। उसके बाद जो स्टेनो में हुआ, हालांकि उस पेपर में जो एग्जाम में आया मैथ्स के, बाकी में सब पैटर्न चेंज कर दिया, स्टेनो में मैथ दे दिया, और इस भ्रम में रखते हुए बच्चों ने बाकी मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स के टॉपिक्स भी कवर किए। लेकिन यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं मैथ्स, इंग्लिश और जीएस को कहीं ना कहीं दोबारा से मॉडिफाई कर दिया, और जीएस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। चलो वो तो ठीक बात है, लेकिन क्या इसमें भी एग्जाम में 12 तारीख को जब एग्जाम स्टार्ट हुआ ना, तो फिर से गड़बड़ स्टार्ट हुई। और आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये देखें लास्ट तक चलेगा और आपको पता चलेगा वास्तव में 2025 में हम कहां जा रहे हैं। जब एग्जाम 12 तारीख को ही एग्जाम क्रैश हो गया, मतलब बहुत से कुछ सेंटरों में कैंसिल हो गया। वहां पर बच्चों की गड़बड़ी आई कि उनका कंप्यूटर सही नहीं चल रहा, उनको बीच बीच में दूसरे कंप्यूटर पे बैठाया गया, ये गड़बड़ी थी। चलो ठीक है, वो लगातार 26 तक हमने देखी, और 26 में बीच में बहुत सी शिफ्ट कैंसिल हुई, कुछ सेंटर लगातार कैंसिल हो गए लास्ट तक। उसके अलावा एसएससी ने यह भी कहा कि री एग्जाम 26 को करवा लिया जाए, और बहुत से बच्चों का री एग्जाम हो भी लिया, लेकिन कुछ बच्चों को पता भी नहीं चला कि उनका री एग्जाम हो चुका है। और उसके बाद तो सबसे बड़ा इश्यू ये भी था, लेकिन अभी पेपर का है, पेपर लीक के बारे में तो बाद में बताएंगे हम, जो स्कैम उठा रहे हैं। उसके बाद जो री एग्जाम है 14 अक्टूबर को, उससे संबंधित कुछ बच्चों का पेपर काफी ठीक था, उनको भी शामिल कर लिया गया। और किसी बच्चे का तो पेपर 3-3 बार, मतलब उसे नहीं पता कि उसे मेंस देना है नहीं देना, वो केवल पढ़ता रहे। उसका शायद टीयर 1 भी हो सकता है, टीयर 2 भी समय पर, अगर वो कट ऑफ से पार कर पाया। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आती है, एसएससी के नोटिस आते हैं कि रिमोट एक्सेस की ऐसी कोई पहचान की गई, तो अगर इस तरह के कोई कैंडिडेट होंगे तो पहले एसएससी उनको चेक करेगी और उनका रिजल्ट आउट नहीं करेगी। ये एक नोटिफिकेशन था, इंफॉर्मेशन थी और बच्चों को कि उस तरह इससे पैनिक ना हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लगातार पता चलता जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस संस्था में शामिल थे, जो पेपर करवाने की संस्था थी, उसमें भी लोग कहीं ना कहीं पेपर लीक करवा रहे हैं, मतलब रिमोट एक्सेस उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और लगातार गैंग काम कर रहे हैं। और ये भी देखा आपने कि 19 जगह, मतलब मैं
एग्जैक्ट जगह बात नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर कितने % लोगों के पास रिमोट एक्सेस हुआ है, और ये तो केवल वो है जो सामने आए। अब 2 पॉइंट सबके सामने निकल कर के आते हैं कि क्या वो बच्चा जो मेंस की तैयारी कर रहा है, उसे लगता है उसके इतने मार्क्स हैं, वो कट ऑफ पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आपने देख भी लिया होगा मेंस के कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, ये मेंस का कोर्स, वो मेंस का कोर्स, बच्चे मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि पता नहीं कट ऑफ पार कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे। और कहीं 2024 जैसा हाल हुआ जिसमें कट ऑफ जो बच्चे समझ रहे थे ना, मैंने बताया कि 143, 142, वो जाके 153 अटक गई थी यूआर में, तो कहीं अब की बार भी ऐसा ना हो जाए। हालांकि एसएससी ने ये कहा कि उनका जिनका रिमोट एक्सेस हुआ है उनको मार्क्स आउट नहीं होंगे, इसलिए रिजल्ट उनका आउट आएगा नहीं, तो बाकी जो कट ऑफ डाउन चली जाएगी। लेकिन ये तो हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, अब वो कितने % लोग हैं कितने नहीं वो पता नहीं। और ये एक एग्जाम की बात नहीं है, ये जितने भी एग्जाम आपने देखा, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो 17 नवंबर को था उस पर स्टे आ गई, मतलब अब वो एग्जाम की जो भी प्रोसेस है वो रोक दी जाएंगी जब तक कैट के ऑर्डर नहीं आ जाए। तो ये जो मामले लगातार निकल के आ रहे हैं। अब चलो एसएससी सीजीएल पर बात करते हैं। लगातार पता चल रहा है कि इसने रिमोट एक्सेस किया और इस वजह से सारा का सारा क्या हो गया, पेपर मतलब जो पवित्रता थी पेपर की, सेक्रेसिटी थी, वो सारी भंग हो गई। तो कहीं ना कहीं पेपर कैंसिल होना चाहिए, कुछ शिफ्ट कैंसिल होनी चाहिए, या किन को मिलना चाहिए इसका किन को नहीं, वो सबसे बड़ा इश्यू। अब एसएससी इससे संबंध में कोई नोटिस नहीं डाल रही कि पेपर के संबंध में कि इतने बच्चों ने के पेपर लीक किया है, उससे संबंध में मान्य कोर्ट में गए हैं और मान्य कोर्ट में पीआईएल चल रही है। कहीं एसएससी ने दूसरी तरफ भी अपना क्या दिया, रवैया दिखाया दूसरा, कि एसएससी ने इस तरह नोटिस जारी किया है कि पेपर का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं किया जाएगा पेपर के बाद। तो ये समझ पा रहे हैं अब किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। बच्चे जो तैयारी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एसएससी के खिलाफ भी हैं और कहीं ना कहीं एसएससी का साथ भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है। भाई एसएससी ने मानो कोई डायरेक्शन डाली है तो डायरेक्शन के थ्रू जाएंगे, लेकिन जब ये भी पता है कि पेपर में लीक हो रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है लगातार आपके सामने। आपको केवल पढ़ना है, लेकिन ये तो सभी कह रहे हैं। तो फिर नया क्या हो सकता है? क्या एसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द हो सकता है? अब ये बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द हो जाता है तो जो भी आपकी तैयारी थी, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। क्या समय पर मेंस हो पाएगा? क्योंकि जो माननीय कोर्ट की जो अगली हियरिंग है वो 30 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को है, और 28 अक्टूबर में कहीं ना कहीं देखिए आप भी समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समय है जब मेंस डिसाइड होगा या नहीं होगा। कितना डिसाइड करेगा माननीय कोर्ट, किस तरह से, कैसे, वो सभी माननीय कोर्ट पर निर्भर है। लेकिन इतनी गड़बड़ी होने के बाद जब कोई ये कह दे कि हाँ पेपर आउट हुआ है, मैंने इसमें शामिल था, तो उसके बाद तो पेपर का कहीं ना कहीं रिजेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो जरूर इस चीज से बड़े दुखी होंगे। लेकिन आप भी ये समझ पा रहे हैं, जब वो कैंडिडेट तैयारी नहीं करते और डायरेक्ट वो रिक्रूटमेंट पा जाते हैं, उनको पता भी नहीं किस तरह से रिक्रूटमेंट हुई है, और वो अगर सिस्टम में चले जाते हैं तो वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए प्रत्येक कैंडिडेट जो इन पॉइंटों पर देखे, सब बच्चे ये देख भी रहे हैं लगातार, आज इतने पकड़े गए, आज उतने पकड़े गए, और ये सामने न्यूज सबके सामने आ रही है। एसएससी को भी ये दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई सामने बिल्कुल नहीं आ पा रहा। तो कहीं ना कहीं अगर एसएससी को अपनी साख बचानी है, ये कहूँ कि एसएससी सीजीएल री एग्जाम से, अगर मैं ये कहूँ एसएससी सीजीएल एग्जाम रिजेक्ट हो, कैंसिल हो, दोबारा से एग्जाम हो, अब मेरे कहने से तो होगा नहीं, लेकिन क्योंकि सामने भी खबर है, प्रूफ भी है, माननीय कोर्ट में क्या क्या पेश होंगे 28 अक्टूबर को, वो तो तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पेपर अब कैंसिल होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे कहेंगे कहने से कुछ नहीं होता,
और ये बात भी सही है क्योंकि उनके सामने ऐसे प्रूफ है 2024-2023 में माननीय कोर्ट ने निर्णय दिए कुछ मामलों में, तब की एसएससी ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने रिजल्ट दे दिया था। लेकिन अभी तो रिजल्ट नहीं है, तो अभी कहीं ना कहीं कुछ ठीक हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।